हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। हम हिंदी में भी क्या पढ़ रहे हैं? पद्यखंड। पद्यखंड का भी क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 5। कल हमने पाठ 5 पढ़ा था। इसका शीर्षक क्या है? प्रकृति चित्रण। क्या शीर्षक है? प्रकृति चित्रण। इसमें कितने कवि हैं? 2। कितने कवि हैं? 2। कल हमने किसके लिए पढ़ा था? जयशंकर प्रसाद के लिए पढ़ा था। इन्हें क्या कहते हैं? छायावाद का आधार स्तंभ। किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। आज हम किसको पढ़ेंगे? इन्होंने क्या लिखा था? गीत। हमने कल पढ़ लिया था। आज हम किसको पढ़ेंगे? भवानी प्रसाद मिश्र को। किसको पढ़ेंगे? भवानी प्रसाद मिश्र। तो कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। भगत मिश्र ने क्या लिखा है? मंगल वर्षा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मंगल वर्षा। अब सामान्य सी नॉलेज या जानकारी आ जाए कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? तो सन 1913 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ था। अब आया एक प्रश्न कि भवानी प्रसाद मिश्र की 2 रचनाएं लिखिए। कितनी रचनाएं लिखनी है? 2। तो इनकी एक रचना कौन सी है? गीत फरोश। परीक्षा में आएगा कि गीत फरोश के लेखक हैं तो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और दूसरी रचना कौन सी है इनकी? सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल। ये रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। बुनी हुई रस्सी भी इनकी रचना है। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। एक सन्नाटा भी इनकी रचना है। लेकिन हमें कितनी पढ़नी है? कवि परिचय में आती है 2 रचनाएं। कि 2 रचनाएं क्या है इनकी? गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। थोड़ा मैं आपको नॉलेज दे दूं कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में कहाँ हुआ? टिगरिया होशंगाबाद में हुआ। थोड़ा नॉलेज दे दिया जाए कि ये कैसे कवि थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया इन्होंने। महात्मा गांधी बाड़मेर की रचना की है इन्होंने। महात्मा गांधी जी के संवादों को जनता तक पहुंचाया है। यानी गांधी जी और कविता के बीच में सेतु का निर्माण किसने किया? भवानी प्रसाद मिश्र ने किया। अब हम पढ़ते हैं किसको? इन्होंने क्या लिखा है? मंगल वर्षा। तो पूरा पाठ कल जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। किसका लिखा था? प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का वर्णन प्रसाद जी ने अपनी कविता गीत में किया और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी कविता किसमें किया है? मंगल वर्षा में किया है। पढ़ते हैं इनको। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी। बादल आए आसमान में धरती फूली री, अरे सुहागिन भरी मांग में फूली फूली री। बिजली चमकी भाग सकी री, दादुर बोले री। अंध प्राण ही बहे बड़े पंछी अनमोला री। छंचन उठी इलोर मगन मन पागल दरसारी। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। तो कवि कह रहे हैं कि सावन का जो महीना होता है, यहाँ क्या होता है? वर्षा का आगमन हो जाता है। चारों तरफ बरसात होने से क्या होती है? प्रेम के अंकुर फूटने लगते हैं। तो पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। बरसात होने से चारों तरफ धरती पर नई वनस्पतियां जन्म ले रही हैं। ये चारों ओर क्या हो रहा है? प्रेम के अंकुर फूट रहे हैं। चारों तरफ हरियाली छा गई है और हरियाली से क्या हो रहा है? सावन बरसारी। सावन हरा भरा लग रहा है। बादल आए आसमान में। जैसे ही बादल आसमान में आए तो कभी क्या कह रहा है? धरती भी फूली फूली हो रही है। यानी क्या हो रही है? प्रफुल्लित हो रही है, प्रसन्नता लिए हुए है। वह कह रहे अरे स्वागिन, तुम भी ऐसे फूली फूली फिर रही हो। अपनी मांग में क्या भर लो? अपनी मांग को भर लो।
अब तो बिजली चमक रही है हमारे भाग्यों से आसमान में। दादुर भी कह रहा है, या दादुर वर्षा का स्वागत अपनी ध्वनि से कर रहा है, अपनी वाणी से कर रहा है। दादुर कहते हैं मेढक को। सालूक, मांडूक, कूप मांडूक किसके हैं? मेढक के पर्यायवाची हैं। तो मेढक दादुर क्या कर रहा है? अपनी वाणी में वर्षा का स्वागत कर रहा है। कवि कह रहा है कि अब तो बिजली चमक रही है, सखी तुम भाग जाओ, अब पानी बरसने वाला है। और जो पंछी हैं वे भी अपने प्राणों को बचाते हुए अपने घोंसलों की ओर उड़ान भर रहे हैं। तुम भी चली जाओ। छन उठी रोड, बूंदों के साथ बारिश चालू हो गई और मन भी इनके स्पर्श से क्या हो रहा है? मतवाला हो रहा है। और धरती पर क्या हो रहा है? चारों तरफ प्रेम के अंकुर फूट रहे हैं। आगे कवि लिखता है, फिसली सी पग डंडी खिसली आंख लजीली री, इंद्रधनुष रंग रंगीली आज मैं सहज रंगीली री, रुंझुन बिछिया आज हिला डोला मेरी बेनी री, ऊंचे ऊंचे पेंग हिंडोला फरग नसैनी री, और सखी सुन मोर बिजन बन देखे घर सारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। तो कवि कह रहा है जो पगडंडियां हैं वे भी क्या हो गई हैं? फिसली सी हो गई हैं, आंखों के जैसे लजीली सी हो गई हैं। आज जो ग्राम बधुएं सहज रंगीली नायिका हैं वो क्या हो गई हैं? उसके रंगों में रंग गई हैं। जो ग्राम बधुएं उन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहन लिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वह उसकी शोभा को फीका पार रही हो। आगे कवि कहता है, फरग नफैनी हिंडोला माने झूले डाल लिए हैं, और झूला पर जब वो झूल रही हैं तो उनका जो बिछुआ है आभूषण वह आवाज कर रहा है, उनकी चोटी है वह भी हिल डुल रही है। वैसा लग रहा है जैसे वो फर्ग की ओर पैर बढ़ाती जा रही हैं, उनके आभूषण आहट यानी आवाज कर रहे हैं। घर बीजन का मतलब क्या है? घर में भी सजन नहीं है, घर भी खाली सा है, लेकिन वह क्या है? आनंदित हैं। आगे लिखती हैं, फुरपुर उड़ी फुआर अलग हल मोती छाए री, खड़ी खेत के बीच किसानिन कजरी गाए री, झरझर झरना झरे आज मन प्राण से हारे री, कौन जन्म के पुण्य के ऐसे शुभ दिन आए री, रात सुहागिन गात मुदित मन साजन परसारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। कवि कह रहे हैं फुरफुर उड़ी फुहार, जो वर्षा की बूंदे हैं हवा के साथ उड़ रही हैं, अलग किसका पर्यायवाची है? केस का। जो ग्राम बधुएं हैं उनके बालों पर या कामनी नायिका के बालों पर जाके रुक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कामनी नायिका ने भी क्या कर लिया हो? अपने केसों में मोतियों को धारण कर लिया हो। जो किसान की पत्नी है उसे किसानिन कह दिया। जो किसान की महिलाएं हैं वो खेत में खड़ी होकर क्या गा रही हैं? कजरी के गीत गा रही हैं। और जो झरने सूखे हुए थे बरसात होने से झरने भी झरने लगे, नदियों का जल स्तर बढ़ गया। तो कवि क्या कह रहा है? कवि यहाँ ये भाव प्रकट कर रहा है कि धरती कह रही है कौन दिन के पुण्य के शुभ दिन आएगी। तो धरती भी बता रही है कि सावन का सौभाग्यशाली महीना बनाकर क्या कर दिया? हमें इस मौसम का आनंद करा दिया। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुहागिन स्त्रियां हैं, कवि कह रहा है बरसात में बिजली कड़कने से उन्हें अपने पति के साथ रहने का साथ मिला है, वैसे ही धरती रूपी नायिका है आज इसे क्या हो रहा है? बरसात की बूंदों से स्पर्श हो रहा है। और ये भी क्या हो गई है? धरती पर प्रेम के अंकुर फूट गए हैं, सजी धजी है। अर्थात आज धरती भी क्या है? प्रकृति की भी सौंदर्यता बढ़ गई है। किससे? बरसात होने से। तो जड़ प्रकृति क्रिया करे अलंकार कौन सा है? मांडविकर्ण अलंकार है। अब पढ़ते हैं कुछ पाठ के प्रश्नोत्तर। अति लघुत्तरी प्रश्न है। अब आ जाए, भवानी प्रसाद मिश्र ने कौन सी रचनाएं लिखी? गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। दूसरा प्रश्न आ जाए कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? तो 1913 में हुआ। कहाँ हुआ? होशंगाबाद के टिगरिया गांव में जन्म हुआ। कुछ प्रश्न आ जाए कि बिजली की चमक देखकर कवि सखी को क्या फला देता है? बिजली की चमक देखकर कवि सखी से फला देता है, सखी तू भाग पानी आने वाला है। अगला प्रश्न आ जाए कि आसमान में बादलों या प्रश्न आ जाए
अरे वह सहज रंगीली नायिका किसके रंगों में रंगी हुई है? तो सहज रंगीली नायिका इंद्रधनुष के रंगों में रंगी हुई है। अगला प्रश्न आ जाए लघुत्तरी में कि आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या हो जाता है? वर्षा राज प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ या दफों दिशाओं में पानी बरसने से धरती हरी भरी हो जाती है, अर्थात धरती पर चारों तरफ हरियाली नजर आती है। वर्षा का स्वागत मेढक अपनी आवाज से करता है और वन में मोर नाचने लगता है। सहज रंगीली नायिका हैं, वे इंद्रधनुष के रंगों में रंग जाती हैं। अब एक प्रश्न आ जाए कि दीर्घ उत्तरीय सावन में ग्राम वधु के उल्लास का वर्णन कीजिए। तो कवि ने क्या लिखा था? तो सावन माह के आते ही धरती पर वर्षा राज प्रारंभ हो जाता है। जो ग्राम वधुएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इंद्रधनुष की शोभा को फीका कर देती हैं, झूले डल जाते हैं। झूलों पर जब वो झूलती हैं तो उनके आभूषण यानी बिछुआ आवाज करता है, उनकी बेनी भी हिलने डुलने यानी चोटी भी हिलती है, और किसान की जो पत्नी है किफानिन खेत के बीच खड़ी होकर कजरी का गीत गाने लगती है। तो हमने क्या पढ़ा? ये मंगल वर्षा कविता को पढ़ा, जिसके राइटर कौन थे, कवि कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र। आज दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया? पाठ 5 तक का पद्यखंड पढ़ लिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 1 से लेकर 5 तक का पद्यखंड पढ़ाऊंगा पहले। अब हम कल से पढ़ने वाले हैं सहायक वाचन। क्या पढ़ने वाले? सहायक वाचन, जिसके साथ हम व्याकरण भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण भी पढ़ेंगे। गद्य विधाओं के नाम क्या है, गद्य विधाएं क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, वो सब हम किसके साथ पढ़ेंगे? सहायक वाचन के साथ पढ़ेंगे। कल से आपको सहायक वाचन पढ़ाया जाएगा। मैं सीपी राठौर इस चैनल पर आपको पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? आपको वीडियो को शेयर करना है, जिससे हम सब पढ़ सकें। क्या पढ़ सकें? एक अच्छी हिंदी पढ़ सकें। तो हम कल से क्या पढ़ने वाले हैं? सहायक वाचन पढ़ने वाले हैं। वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या दे दी है? प्रश्न उत्तरों की पीडीएफ भी दे दी है, जो स्टूडेंट्स चाहे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें लिख दूंगा मैं। बस आप तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको पूरी हिंदी कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? सीपी सर। कहाँ पढ़ाएंगे? इसी चैनल पर पढ़ाएंगे।